सागर के श्रीदेव रामबाग मंदिर में पिछले 10 वर्षों से सीताराम नाम लेखन कार्य चल रहा है, जो वर्तमान में 60 करोड़ संख्या पहुंच गई है। इसके साथ ही 17 मई को मंदिर में श्री जानकी नवमी जन्म महोत्सव मनाया जाएगा, जिसकी पूर्व संध्या पर 16 मई की शाम 5 बजे जिसमें मंदिर से शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी और जो 60 करोड़ सीताराम नाम लेखन की पुस्तिका है उसको श्रद्धालु सिर पर रखकर शोभा यात्रा में चलेंगे, जो रामबाग मंदिर से 3 बत्ती तक पहुंचेगी और वहां से वापस रामबाग मंदिर पर आकर समाप्त होगी। इसके साथ ही मंदिर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। जी महाराज जी, कल मंदिर में क्या क्या आयोजन है? पहले तो भगवान की स्तुति करें, एक सेकंड के फिर बोलो। ओम श्री राम शरणं समस्त जगतां रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वसे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे राम त्वमेवाश्रय। कल रामबाग मंदिर में परसों 17 तारीख को हमारी माता जानकी जी के जन्म दिवस पड़ता है। वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को माता जानकी जी के जन्म दिवस है, इसीलिए उसी उत्सव में जन्म महामहोत्सव के आयोजन में हमारे पास में यहाँ सभी भक्तों ने, सागर के भक्तों ने इतने संख्या में लिख करके यहाँ पे ये पुस्तिका सीताराम 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 लिखा हुआ 60 करोड़ हो गया है। 60 करोड़। पिछले साल वृंदावन में 25 करोड़ में इतना तहलका मचाए थे, वहाँ के 25 करोड़ सीताराम लिखा हुआ ऐसे, मतलब पूरे चारों तरफ वृंदावन में छाया था। तो हमने अभी रामनवमी के समय विचार बनाए थे कि हम भी कुछ अपने भक्तों को जानकारी दी। यहाँ तो 60 करोड़ हो गए हैं। तो कल शाम को 5 बजे हम लोगों ने सभी आयोजन ऐसा रखा हुआ है कि कलश यात्रा, ये सब पूरे अपने सिर में रख करके भक्त लोग, चाहे पुरुष हो चाहे महिलाएं हैं, सिर में रख करके कीर्तन करते हुए भजन करते हुए 3 बत्ती तक हम लोग जाएंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो कल का कार्यक्रम तो इतना है। परसों सुबह 9 बजे से अखंड रामायण है। उसके बाद में 2.5-3 क्विंटल आम द्वारा, पके हुए आम द्वारा सजावट होगी मंदिर में सब ठाकुर जी के। और सजावट तो आज ही से पूरे लाइट के तो इतने सुंदर सजावट हो रही है, लेकिन फलों से कल सजावट होगी मंदिर के ठाकुर जी के यहाँ पर। और 12 बजे विशेष आरती होगी, क्योंकि 12 बजे के ही प्रागट्य है माता जी का, इसलिए विशेष आरती होगी। शाम के समय में ही आरती आदि होगा, फिर प्रसादी वितरण होगी। कल जो कलश यात्रा में चलेंगे, शोभा यात्रा में चलेंगे, उनके लिए भी सबको प्रसाद वितरण करेंगे। और 18 तारीख को सुबह हवन होगा, रामायण के विसर्जन होगी, उसके बाद में प्रसादी भी होगा उस दिन। महाराज जी, ये आप बता रहे हैं करोड़ों की मात्रा में सीताराम जब लिख के मंदिर प्रांगण में रखे जा चुके हैं, इनका क्या होगा आगे? ये मंदिर में रखे रहेंगे कि कहीं विसर्जन हो जाएंगे? अभी विचार हम लोगों ने बनाए हैं। अभी ज़मीन भी अपने भूतेश्वर में भी अपनी ज़मीन है और यहाँ भी है रखने के लिए। वो जब अधिक संख्या में होंगे तो हम लोग विचार बनाएंगे कि कहाँ पे उचित रहेगा, अच्छे भक्तों को भी जैसे परिक्रमा लगा सकें, दर्शन कर सकें, इस हिसाब से हम लोग विचार बनाएंगे। लेकिन अभी तो 2-4 साल तक के लिए तो व्यवस्था अपने पास में पर्याप्त है। महाराज जी, इसका मतलब सीताराम लिखने का क्या महत्व है और क्या मतलब पुण्य मिलता है? देखिए, जाप करने से, माला जाप करने से, केवल सीताराम 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 के जाप करने से फायदा तो ऐसे सभी है। भाव कुभाव अनखा आलसौ नाम जपत मंगल दिशि दसों। लेकिन जो सीताराम सीताराम जो लिखते हैं तो दृष्टि भी उसी में पड़ता है और मन भी एकाग्रता होती है और हाथ से भी। तो मन वचन कर्म द्वारा ही हम लोग सीताराम सीताराम जो लिखते हैं ना, तो उसमें विशेष ठाकुर जी की कृपा होगी और समय भी बर्बाद नहीं जाता है ऐसे।
बैठ करके, नहीं तो टीवी देखो ना। ये मतलब कितने करोड़ों की मात्रा में सीताराम जब लिखा गया, ये कहाँ की मतलब भक्तों ने, सागर की भक्तों ने लिखा है कि सागर की बाहर के भक्तों ने भी ये लिखा है? ऐसे तो सागर के जो जहाँ जहाँ शादी विवाह हुई है, कन्याएं गई हैं, इंदौर, भोपाल, यहाँ तक के छत्तीसगढ़, उधर से भी, और कुछ तो दिल्ली से भी लिख करके यहाँ से आते हैं, फिर जमा करते, फिर ले जाते कापी, फिर यहाँ जमा कर देते हैं, ऐसे है। लेकिन विशेष करके सागर के ही भक्तों के हाथ में जा रहा है ये तो, क्योंकि बहुत सारे लिखते हैं सागर के भक्त लोग। मंदिर से निःशुल्क मिलती है डायरी इसके लिए कि आगे की भी व्यवस्था हो, आगे कापी पेन वगैरह भी आ जाए, इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा राशि रखा हुआ है कि छपवाने में भी मतलब उसका जो व्यवस्था हो, और जो एक काउंटर पे रहता है उसको भी देना पड़ता है, उस हिसाब से अपन ने रखे हैं, छोटा सा रखे हैं। तो लोग कब तक चलती रहेगी सेवा? अब ये मन में तो अब जब तक ठाकुर जी की कृपा होगी तो चलती ही रहेगी। इसके विश्राम के तो सोचना ही नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कभी ऐसा हो जाए तो हो सकता है कि कभी ये आज से 2000 कितने में हुआ था, 12 में हुआ था कि 2014 में अभी स्वर्गीय श्री दद्दा जी, देव प्रभाकर शास्त्री जी के करकमल द्वारा उद्घाटन करवाए थे। उस दिन से अभी तक निरंतर ही चल रहा है यहाँ पर।